हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। कुछ बातें थी जो करनी थी आपसे, और साल के बारे में भी बात करनी है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। बट अभी जो पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पहले तो हमारा साल कैसा गया है, और हम अभी 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम 4 ट्रिलियन हैं। एक्सपेक्टेड है कि बाई 2025 एंड तक हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। देखिए, इसमें तो सबसे अच्छी बात ये भी है कि मोदी जी जो बोल रहे थे कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी 2025 तक बनेंगे, और बहुत सारे लोग, एंड मैं जानता हूँ कि बहुत नाउन इकोनॉमिस्ट भी थे, वो बोल रहे थे कि नहीं हो सकता। 15%, 12%, 14% की ग्रोथ पे आप रहेंगे तो जाके आपको 5 ट्रिलियन बनेगी। देखिए, 5 ट्रिलियन अगर नहीं भी बनती है, 2025 में नहीं बनती, 2026 में बन जाती, 27 में बन जाती है, बट स्टिल वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मे बी कभी हमारी जर्नी थोड़ी स्लो रहेगी, थोड़ी फास्ट रहेगी। बट एक और चीज़ है कि हमें अगर अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे रख के अपने आप को देखें कि हम कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम वर्ल्ड से अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर कोई ये भी देखे कि अरे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को, अपनी ग्रोथ को डेवलप्ड इकॉनमी से नहीं आप कंपेयर कर सकते, बिकॉज उनकी प्रायोरिटीज़ और है। अगर वो 4% के रेट पे अगर ग्रो करते हैं, दैट मीन्स दैट डूइंग एक्सेप्शनली वेल। इट्स एज गुड एज कि इंडिया 9 या 10% पे ग्रो कर रहा है। ऐसा है बिकॉज सी दे ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। रोड्स अच्छे हो चुके हैं, घर अच्छे हो चुके हैं, सब कुछ अच्छी हो चुकी है। यहाँ पे हम अगर 8%, 9% पे ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ दैट वे। वी आर फ्रॉम 2,500, वी आर गोइंग अप टिल $5,000 डॉलर पर कैपिटा। वो सारी चीज़ें हैं। सो वी हैव टू एनी वेज ग्रो फास्टर देन डेवलप इकॉनमी। बट अगर उनकी 4% की इकॉनमी रेट है, सॉरी GDP रेट है, तो दैट मीन्स दे डूइंग वे गुड। इंडिया को अगर उस हिसाब से 9-10% पे करनी चाहिए, बट आई थिंक 6-7 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी अच्छी है, बिकॉज वी आर वेरी बिग। अगर इस लेवल पे, इस साइज़ पे हम ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्शनली वेल। ये ऐसी चीज़ है। देखिए, मैं एक कवि को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि मेरे को किसी ने पूछा कि आपकी सबसे अच्छी कविता कौन सी है, तो मैंने बोला कि अभी तक बोली नहीं है। सो इट्स एज गुड एज कि अगर आप अभी खुश हैं कि ये बहुत अच्छे दिन थे, सो आई थिंक आपको ये सोचना चाहिए ऑन द अदर एंड कि अभी तक अच्छे दिन हमने देखे नहीं हैं। अगर कोई आपको पूछता है कि सबसे अच्छा दिन कौन सा था स्टॉक मार्केट में, तो आपको हमेशा आपके माइंडसेट में ये चीज़ रहनी चाहिए कि आने वाला है। ठीक है, आप ऐसे फ्लैश बैक में जाके आप ये ना सोचिए कि मेरा सबसे अच्छा दिन वो था, बिकॉज देर इज़ अ लॉट टू कम एंड पॉजिटिव ऑन द अदर हैंड। क्योंकि अगर आप चाइना देखें, पाकिस्तान देखें, श्रीलंका देखें, दे ऑल आर स्ट्रगलिंग। सो दे डोंट नो वेयर द इकोनॉमी इज़ गोइंग, और प्रॉब्ली इफ़ इट इज़ गोइंग, वो बहुत लड़खड़ा रही है। पहले उनको संभालना है, उसके बाद हम ग्रोथ की बात करेंगे। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बट इम्पॉर्टेंट बात ये थी, मैं बताना चाहता था कि जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, जितने भी एयरलाइन कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने जो ट्रैवलिंग रेट्स हैं वो घटा दिए हैं। और घटाए क्यों हैं? बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग इन क्रिसमस, दे वर एक्सपेक्टिंग इन न्यू ईयर अच्छा पुल बैक है, अच्छा क्राउड, अच्छा ये सेल देख रहे थे, जो कि हुआ नहीं है। सो दे हैव टू गिव डिस्काउंट टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल। जैसे कि आकाशा ने ऑलमोस्ट 30% का अपने टिकट्स पे डिस्काउंट दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो डिस्काउंट दे रही हैं। दैट ऑल्सो टेल्स यू समथिंग। आई वुड से कि कुछ हुआ नहीं है, कुछ गलत नहीं है। मे बी पीपल आर थिंकिंग समवेयर एल्स, बट दिस इज़ अ न्यूज़ दैट यू शुड बी कीपिंग इन माइंड कि अगर ये बात है तो शायद इस क्वार्टर में या अगले क्वार्टर में एयरलाइन कंपनीज़ का रेवेन्यू अच्छा नहीं आने वाला है। बट हाँ, अगर अच्छा नहीं आता है, जिसकी वजह से रेट जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो गिर जाते हैं और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, देखिए आपको मेरा सर्टन स्टॉक्स पे, सर्टन इंडस्ट्री पे बिलीव है, और आई एम थिंकिंग टू कलेक्ट
लोड अप द स्टॉक्स व्हेन एवर द स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन, एंड ये इसमें कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इट इज़ सप्लाई एंड डिमांड। बट अगर मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ये लगे कि भाई स्टॉक प्राइसेस नीचे जा रहे हैं एंड आपके पास है और आपको ख़रीदना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको इन्फोसिस में बताया था, इन्फोसिस 3% गिरा, 4% गिरा, अगर आपको लेना था तो दैट वाज द राइट टाइम टू बाय। नाउ द स्टॉक इज़ अगेन अप, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। देखिए, आपको अगर एंटर करना है या लोड अप करना है तो आपको 10-12%, 15% का गिरावट नहीं मिलेगा स्टॉक पे अनटिल अनलेस कोई वॉर जैसी सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से मार्केट पूरा डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको क्योंकि अगले साल अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वेट करता हूँ अगले साल के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल जैसे ही रेट कट्स होंगे तो ये एक और रैली आएगी। बट उसके बीच में अगर कुछ ना कुछ न्यूज़ से आपका फेवरेट स्टॉक, आपका अच्छे से लिया हुआ स्टॉक नीचे गिरता है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल reasons, then I think you should buy those stocks, keep it and wait, क्योंकि वो ऊपर जाएंगे बिकॉज उनके अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं। देखिए, हर एक चीज़ आपको स्टॉक प्राइस से नहीं जोड़नी चाहिए। आपको you should think about the business and what is the reason for the stock price going down। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट ने कुछ घपला किया है, इनकम टैक्स रेट है ऑन द अदर हैंड, इनकम टैक्स रेट भी थोड़ी डिबेटेबल है बिकॉज आजकल लोग इनकम टैक्स को ज़्यादा सीरियस नहीं समझ रहे हैं, बिकॉज लोग सोच रहे हैं कि सेटलमेंट हो जाएगा, पैसे दे देंगे जितना आईटी डिपार्टमेंट मांग रहा है, एंड देन अपने ट्रैक पे चल लेंगे। हाउएवर उसमें दो प्रॉब्लम हो जाती है। पहली चीज़ तो ट्रस्ट, मैनेजमेंट पे ट्रस्ट का इशू होता है। लेकिन अगर आप उसको डिटेल में पढ़ें कि सच में मैनेजमेंट ने कुछ घपला किया है, या कभी कभी क्या होता है कि आपको जेन्युइनली नहीं पता होता है कि आप वो गलती कर रहे हैं, एंड देन लेटर ऑन यू गेट दैट लेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड देन वो भरते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो उस टाइम पे अगर स्टॉक गिरता है, तो जैसे अभी किसी सीमेंट कंपनी का हुआ था, किसी गेमिंग कंपनी का हुआ था, तो अगर वो छोटा प्रॉब्लम है एंड उसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे जा रहे हैं, देन यू शुड बाय दो स्टॉक्स, ठीक है। सो इकोनॉमी को लेके आपको मैं बता दूं कि अगर कोई कंट्री ऊपर जा रही है तो वो हमारी कंट्री ऊपर जा रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2024 ख़राब होगा, मैं उसके बारे में एक अच्छा सा डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे पॉइंटर्स डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है और शेयर देखिए कीजिए ना कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्सक्राइब भी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों को पसंद है, नहीं पसंद है। लाइक करने से भी मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन इतना मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको कभी भी विजडम रिलेटेड टू स्टॉक एंड स्टॉक मार्केट की कमी नहीं होगी। वो कहते हैं ना, एक तो ठीक है, चलो समझ में आता है कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए अपने लिए सुनते हैं। दूसरा होता है कि क्या होता है, हम चार लोगों के सामने जब बात करते हैं कि अरे 2024 में ये हुआ था, 2025 में ऐसा हुआ था, अरे अकासा का हाँ कुछ नहीं होने वाला, टेम्प्रेरी इशू है, डिमांड सप्लाई का इशू है, तो वो एक अलग से एक वो स्वैग टाइप आता है। तो उसके लिए भी देखते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं उसको भी लिखिए, मैं ज़रूर सुनूंगा, ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। मेरा यही काम है कि आपके प्रॉब्लम सुनना या आपके डाउट सुनना एंड उसको बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।